भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी व जल परियोजना कर्मचारी यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में जयसमंद परियोजना के श्रमिकों ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डी.के. चेगानी के नेतृत्व में अपने विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने के बाद जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए चेगानी ने कहा कि जयसमंद परियोजना के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री ने अपने पिछले बजट में घोषणा की थी कि परियोजना से जुड़े सभी कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा और उनके वेतन में 20% की बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन नए बजट में इस संबंध में कोई घोषणा नहीं की गई। चेगानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि संविदा पर काम करने वाले श्रमिकों को रेगुलर पे स्केल के न्यूनतम वेतन के हिसाब से वेतनमान दिया जाए, लेकिन राजस्थान सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है और श्रमिकों का हक छीना जा रहा है। कर्मचारियों ने बताया कि जयसमंद परियोजना के तहत काम करने वाले श्रमिक भी स्थायी रूप से काम करते हैं, तो उन्हें स्थायी क्यों नहीं किया जा रहा। जल परियोजना कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष कालूराम मीणा ने दोनों दलों को, कांग्रेस और भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दोनों पार्टियों में से कोई भी इस परियोजना से जुड़े श्रमिकों की सुध नहीं ले रहा है। मीणा ने सराड़ा तहसील की केवड़ा पंचायत के गांवों बाबरमाल, धई, नाकोली, गुड़गांव को यूआईटी से मुक्त कराने, सड़कों की मरम्मत कराने और यहां के लोगों की लंबे समय से की जा रही पट्टा दिलाने की मांग को भी जल्द पूरा करने की मांग की। मैं जल परियोजना कर्मचारी यूनियन का अध्यक्ष कालूराम मीणा हूँ और सराड़ा तहसील से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सीपीआई से सचिव भी हूँ। वर्षों से हम 1995 से आज तक इस परियोजना पर कार्यरत हैं और लगभग हमारे बड़ी परियोजना जैसे जयसमंद से उदयपुर पाइपलाइन जो उदयपुर सप्लाई देती है, उसमें हम कम से कम 46 कर्मचारी अस्थायी हैं और कार्य कर रहे हैं। 1995 से हम लगभग कार्य कर रहे हैं। सभी वर्कर आज अभी भी ठेकेदारी के अंदर में हैं और हमें कभी भी मतलब सरकार ने भी कोई बात नहीं की कि इसको अस्थायी करा जाए, इन कर्मचारी को नियमित करना जाए, ऐसी कोई बात नहीं हुई। इसलिए हमने ये मुद्दा उठाया है कि हमको भी सभी कर्मचारियों को और हमारे सराड़ा क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जो भी सप्लाई करते हैं पानी की, वो भी 30 कर्मचारी हैं, तो इन सभी कर्मचारियों को अस्थायी करें सरकार, ये हमारी मांग है मेन। और इसी मांग के लिए हम यहाँ पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए और आगे भी अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगा तो आगे और हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारी मांगे और मेन मांगे हमें अस्थायी किया जाए। जब संविदा कर्मी को जो अस्थायी करने की बात सरकार कह रही है, तो ठेका कर्मियों को क्यों अस्थायी नहीं कर रही है। आज तक कोई भी कैसी भी सरकार आई हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, लेकिन किसी भी यूनियन ने कहा कि इन कर्मचारियों को भी अस्थायी किया जाए, इनको वेतन बढ़ाया जाए और कम वेतन में हम परियोजना को चला रहे हैं। जैसे कोरोना काल के अंदर में 2 साल का कोरोना काल रहा, तो भी हमने उदयपुर को पानी पिलाया, सप्लाई दी, कभी भी पानी रोका नहीं, कभी भी किसी के साथ में कोई भी हाथापाई नहीं हुई। हमारे कर्मचारियों के साथ में बहुत शोषण भी हो रहा है। जो भी ठेकेदार आते हैं हमें कम वेतन में काम करवाने के लिए काम ये करते हैं, तो हमारे ये मांग है कि हमें वेतन भी बढ़ोतरी किया जाए और हमें अस्थायी किया जाए। ये हमारी मांग है, मेन मांग।